आपने कई बारी सुना होगा कि दुनिया के कोने कोने से कई वैज्ञानिक डायनासोर की हड्डियों का पता लगाए हैं और उनके भूमि पे डायनासोर की हड्डियां मिली है। क्या कभी आपने ये सोचा है दुनिया के हर एक कोने कोने में ये फैले हुए थे और इसके साथ ही ये हमारे भारत में भी होते थे। पर डायनासोर के कंकाल और इसके जीवाश्म हमारे भारत में कम मिलते हैं क्योंकि यहाँ के लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। बहुत कुछ कम ही लोग होते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं और ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं और हमारे धरती के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ के भी लोग कुछ ऐसे कामों में दिलचस्पी दिखाए तो हमारे भारत में भी बहुत कुछ प्राचीन वस्तुएं मिल सकती हैं। इसके साथ साथ कई जानवरों के जीवाश्म भी मिल सकते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या आप इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डायनासोर का इतिहास बहुत ही पुराना है। माना तो ये जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले से रह रहे हैं, लेकिन डायनासोर लगभग 160 मिलियन वर्ष तक पृथ्वी पर राज किए, जो लगभग 64 गुना अधिक लंबा समय है। तो दोस्तों, जब भारत की बात हो रही है तो आइए नज़र डालते हैं एक बार इस पे। आपको पता है दुनिया के कई कोने कोने से डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे भारत में भी इसका जीवाश्म मिला है, क्योंकि हमारे भारत की गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे डायनासोर के कुछ अवशेष मिले हैं जो ये बताए जा रहे हैं कि ये तकरीबन 7 करोड़ साल पुराने होंगे। आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में या फिर किसी वीडियो में कि डायनासोर जब दहाड़ते हैं तब उनकी दहाड़ने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, जो कि काफ़ी भयानक होती है और इसके साथ डरावनी भी। एक्चुअली में डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, वो अपना मुंह बंद करके केवल गुरगुरा सकते थे अपने नाकों के जरिए, ना कि ये दहाड़ते थे। आप तो ये बेखूबी जानते हैं कि छिपकली और सांप समय समय पे अपना स्किन निकालते रहते हैं, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि डायनासोर भी छिपकलियों की तरह और सांपों की तरह अपना स्किन छोड़ते थे। क्यों गाइस, ये फैक्ट्स आपको पहले मालूम था? जैसा कि आपको पता ही है कि ये प्रकृति किसी को अधूरा नहीं छोड़ती, सबको कुछ ना कुछ मुहैया करवाती है, चाहे वो उसके बचाव के लिए हो चाहे सर्वाइव करने के लिए। सबके पास एक शक्ति होती है जो प्रकृति की देन होती है। और इसके अलावा डायनासोर के युग में सभी डायनासोर के पास सेल्फ डिफेंस सिस्टम था। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जन्म से ही उनके पास होते थे। जैसे मांसाहारी डायनासोर के दांत और नाखून काफ़ी लंबे हुआ करते थे और शाकाहारी के पास सींग हुआ करता था, उसके साथ काफ़ी चौड़े पंजे हुआ करते थे। पर इसमें से एक बात समझ के परे है, क्योंकि आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि डायनासोर के पीठ पर प्लेट क्यों होते थे। तो दोस्तों, अगर आपको पता चल जाए तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डायनासोर पृथ्वी पर करीब 150 करोड़ वर्ष पहले रहते थे और आपको पता है यह समय धरती के अस्तित्व का मध्यकाल था, यानी कि उस समय मध्यकाल चल रहा था जिस समय डायनासोर पृथ्वी पे थे। सबसे छोटे माइंड वाले डायनासोर का नाम स्टेगोसोरस था। इसका शरीर एक वेन के कार इतना था, लेकिन आपको पता है इसका जो मस्तिष्क था, यानी कि जो इसका दिमाग था, पर इसका दिमाग एक अखरोट इतना छोटा था। अगर इनके दिमाग बड़े हुआ करते या फिर इंसानों की तरह हुआ करते तो आपको क्या लगता है हम इंसान इस धरती पे आज तक सर्वाइव कर पाते? जो सबसे चालाक डायनासोर था, जो चतुर डायनासोर था, उसका नाम था ट्रूडोन। इसके मस्तिष्क का आकार, यानी कि इसके माइंड का आकार आज के स्तनधारियों पंछियों के जितना था और इनमें हाथों की पकड़ काफ़ी अच्छी थी और आंखों की दृष्टि भी काफ़ी अच्छी थी। ये दूर से अपने शिकार को देख लिया करते थे, उनकी बदबू से इनको भांप लिया करते थे। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टेरिबल लिजार्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली, यानी कि बहुत विशालकाय छिपकली। और डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने दिया था।